-16 कॉमा डॉट डॉट। ठीक है, अब मैं पूछूं चलो 8वां टर्म निकालो, 8वां टर्म निकालो। तो आप क्या करोगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि सीढ़ियों की ऊंचाई और पूछूं कि बचत की रकम, और अगर मैं पूछूं कि बेंचों पे बैठे हुए बच्चों की संख्या, एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो क्या आप उस पैटर्न को पहचान पाओगे? हेलो बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग अभ्यास सफलता। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत ही धांसू होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही धांसू तरीके से चल रही होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि सीढ़ियों की ऊंचाई और पूछूं कि बचत की रकम, और अगर मैं पूछूं कि बेंचों पे बैठे हुए बच्चों की संख्या, एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, तो क्या आप उस पैटर्न को पहचान पाओगे कि कौन सा पैटर्न की बात चल रही है? भाई आप सर अचानक से भैया आए, भैया आने के बाद अपना इंट्रोडक्शन दिए और शुरू हो गए कुछ भी बकना। क्या आप उस पैटर्न को पहचान पाओगे? मेरे बकने से दूर रहो, मेरे बकने से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट मैं जो क्वेश्चन पूछा हूं उसका जवाब दो। पैटर्न पहचान पाओगे? नहीं? चलो बताता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक ऐसा संख्याओं का जादुई तरीका जो ये बताता है कि कैसे करके बेंचों पे बैठे हुए बच्चों की संख्या को गिना जाए। या फिर मान लो कि सीढ़ियों का ऊंचाई, प्रथम सीढ़ी का ऊंचाई दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, दूसरे का दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो अगर मैं बोलूं 20वां सीढ़ी का ऊंचाई निकाल के बताओ, तो निकाल पाओगे? नहीं, मैं बताऊंगा यार। सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मूला और आपके बोर्ड के एग्जाम में 5 मार्क्स पूरे के पूरे फिक्स। मतलब 3 से 5 मार्क्स जो भी आता है वो मार्क्स सिर्फ और सिर्फ मेरे एक फॉर्मूले से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे भाई तो कमेंट में लिखना एकदम AP = A1 प्लस परफेक्ट शॉट। ठीक है, जरूर लिखना कि AP = A1 प्लस परफेक्ट, ये वीडियो में जरूर कमेंट करना। ठीक है, परफेक्ट शॉट, राइट, ये एकदम लिखना मत भूलना भाई, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूं, राइट। चलिए, तो आज हम लोग देखने वाले हैं समानांतर श्रेणियां। क्या देखने वाले हैं? समानांतर श्रेणियां, जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसी के अंतर्गत बहुत सारे प्रैक्टिकल्स लाइफ के प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ थ्योरी वाले पार्ट को पढ़ेंगे, भूमिका पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो से सवाल करना स्टार्ट करेंगे। मैं इसलिए गैप दे रहा हूं ताकि आप लोग थ्योरी को अच्छे से पढ़कर रख सको, राइट। चलिए, तो इतना याद रखना। अब यहां पे हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं। परिभाषा क्या कहता है? जब कोई संख्या श्रेणी इस तरह बढ़े। संख्या श्रेणी क्या है? मैं बात करूं संख्या श्रेणी की, तो संख्या श्रेणी क्या है भाई? श्रेणी का मतलब क्या होता है? लगातार चलते रहता है। तो देखो, श्रेणी का मतलब क्या है? जैसे मैं बोलूं, एक एग्जाम्पल लेता हूं, ठीक है। मान लो एक एग्जाम्पल लिया 3, 6, 9, 12, 15, 18, डॉट 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 डॉट। ठीक है, यहां तक मैंने एक एग्जाम्पल लिया। अब भाई एक बात बताओ, यह है संख्या श्रेणी। तो क्या बोल रहा है? जब कोई संख्या श्रेणी इस तरह बढ़े या घटे, घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, सब के सब देखेंगे। बस अभी हम लोगों ने एक बढ़ता हुआ लिया है, ठीक है। बढ़े या घटे कि हर अगला पद, मान लो ये इस पद की बात कर रहा हूं मैं, मान लो इस 6 की बात कर रहा हूं, पद पिछले पद से एक नियत संख्या ज्यादा या कम हो। मतलब ये हर अगला पद जो देख पा रहे हो, ये 6 पिछले वाले पद से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 9 पिछले वाले पद से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। 12 पिछले वाले पद से कितना ज्यादा है? 3 ज्यादा है। और अगर मैं उल्टा आऊं तो 9 उसके अगले वाले टर्म से कितना कम है? 3 कम है। 6 उसके अगले वाले टर्म से कितना कम है? 3 कम है। तो इसी को हम लोग कहते हैं भाई
AP, समानांतर श्रेणियां। ठीक है, तो यही आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहां पे देखो पूरे नंबर में, पूरे संख्याओं में क्या हो रहा है, हर बार 3 जुड़ रहा है। हर बार क्या हो रहा है भाई, 3 जुड़ता जा रहा है, राइट। इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, समानांतर श्रेणियां। बस इतना ही याद रखना है और कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, राइट। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ एक टर्म्स देख लेते हैं, कुछ एक टर्म्स देख लेते हैं। जैसे नंबर वन अगर बात करें, ए क्या होता है भाई, ए को बोलते हैं प्रथम पद। क्या बोलते हैं, प्रथम पद। ठीक है, फर्स्ट टर्म, क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म। फिर आता है एक और आता है यहां पर जो कहलाता है दूसरा नंबर पे, वो है डी। क्या है, डी को क्या बोलते हैं, सार्व अंतर, या फिर आप लोग शॉर्ट में कह सकते हो अंतर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या कहते हैं, कॉमन डिफरेंस। ठीक है भाई। तीसरे नंबर पे क्या हो सकता है, मैं लिखता हूं एन। क्या है, एन यहां पर क्या है, एन जो है ये बताता है कि कौन सा पद है। क्या बताता है भाई, कौन सा पद है ना, विच टर्म, या फिर कितने नंबर पर वो संख्या है। जैसे यहां पे 12 कितने नंबर पे है, 4, बस 4। चौथा क्या है भाई, कौन बता सकता है, जल्दी से कमेंट करो, कौन बता सकता है चौथा एक और चीज है, वो है TN। क्या है, TN। ये क्या है, ये TN बताता है nवां पद। ठीक है, nवां पद मतलब nth टर्म है ना, nth टर्म। तो nth टर्म है क्या, nth टर्म है क्या, इसको आज हम लोग करने वाले हैं और यही चीज को इस वीडियो में सीखेंगे, nth टर्म सीखेंगे भाई। चलिए ठीक है, यहां पे अच्छा a अगर इस यहां से एग्जाम्पल पुट करें तो a क्या हो गया भाई, 3। d क्या हो गया भाई, 3। अरे भैया D3 A3 ऐसा कैसे हो सकता है, बताओ मुझे, बताता हूं। देखो A प्रथम पद, D कॉमन डिफरेंस, कितने का अंतर है सब में भाई, कितने का अंतर है, 3 का, 3 आ गया। जरूरी नहीं है कि ये पहला 3 है तो वो भी 3 ही हो, ये तो एग्जाम्पल था, इत्तेफाक से ऐसा हो गया। N कौन सा पद चाहिए तुमको, कौन सा नंबर का पद चाहिए, चौथा चाहिए, पांचवा चाहिए, छठा चाहिए, सातवां चाहिए, कौन सा चाहिए, N बताता है। TN बताता है nवां पद, मतलब nth टर्म, मतलब nth टर्म पर जो मान होता है, ओके, वहां पे एक वैल्यू दिया रहता है, उसी को हम लोग nth टर्म वा मान कहते हैं। तो ये रहा हमारा फंडा। अब हम लोग एक एग्जाम्पल से चेक करते हैं कि करना क्या है, राइट। ठीक है, अब मैं इसको मिटा रहा हूं, ओके। चलो, तो तब तक आप लोग वीडियो को एकदम शेयर कर दो, कमेंट कर दो, कमेंट करना एकदम मत भूलना भाई। और आपको कोई स्पेसिफिक चैप्टर चाहिए तो वो भी कमेंट करना, और हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वो लिंक में आप ऐड हो सकते हो, ग्रुप में ऐड हो सकते हो। ऐड होकर जितने भी डाउट्स हैं आप अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हो, राइट। चाहे वो दिन हो चाहे वो रात हो, कभी भी आप वो डाउट क्लियर कर सकते हो। चलो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं, यहां पे बस एक ही फॉर्मूला जानना है हमें, और वो है nth टर्म, है ना। क्या भाई, nth टर्म मतलब अभी हमने हिंदी में लिखा था nth वां पद, है ना, इसी को आज निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले इसको निकालने से पहले समझते हैं कहानी क्या है। चलो, कहानी ये है कि 2 दोस्त थे और दोनों दोस्त बड़े मजे से स्कूल की सीढ़ियों पे चढ़ रहे थे। एक दोस्त थोड़ा मैथमेटिक्स का तेजू बच्चा है और एक थोड़ा कमजोर है, बट वो भी अच्छा पढ़ता है, वो भी पढ़ना चाहता है ना। आप ही का दोस्त हो सकता है भाई,
कोई दिक्कत नहीं है। तो अब एक जो है वो क्या करता है, जब पहला सीढ़ी चढ़ता है तो वो देखता है, अंदाजा लगाता है कि वो जो पहला सीढ़ी चढ़ता है उस सीढ़ी की ऊंचाई दी हुई है लगभग 5 इंच। कितनी दी हुई है? 5 इंच। फिर वो दूसरी सीढ़ी चढ़ता है, फिर से वो दूसरी सीढ़ी चढ़ता है। मतलब अगर प्रथम सीढ़ी की ऊंचाई भाई 5 इंच, तो द्वितीय सीढ़ी की ऊंचाई कितनी होगी? द्वितीय सीढ़ी की ऊंचाई हो जाएगी 10 इंच। 10 इंच। फिर तृतीय की कितनी हो जाएगी भाई? जल्दी से बताओ। थर्ड सीढ़ी, थर्ड स्टेयर, फर्स्ट स्टेयर है ना, फर्स्ट स्टेयर, सेकेंड स्टेयर, थर्ड स्टेयर, ये हो जाएगी 15 इंच। लेकिन एक बात यहां पे बड़ा खा रहा था उस तेजू बच्चे को। उसके दिमाग में आया कि भाई पहला का अगर 5 है, दूसरा का 10 है, तीसरा का 15 है, तो हम अगर 12वां नंबर सीढ़ी चढ़े, कितना नंबर? 12वां नंबर सीढ़ी चढ़े तो उसकी ऊंचाई कितनी होगी? जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट करके बताओ कितनी होगी। मैं बताता हूं कितनी होगी। अच्छा, तो उसके दिमाग में ये आया, और उसके साथ और एक जो बच्चा था वो क्या बोलता है भाई कि ठीक है, तीसरा इतना, तो चौथा 20, पांचवा 25, छठवां 30, सातवां 35, आठवां 40। तब तक क्या होता है, उसके मास्टर साहब आ जाते हैं। बोलते अरे बुड़बक, ये क्या कर रहा है तू? ये नहीं करना है भाई, ये नहीं करना है तुमको। 12वां सीढ़ी का ही ऊंचाई जानना है ना, तो प्रथम का कितना है बताओ भाई? 5, दूसरे का 10। तो हम लोग एक संख्या श्रेणी बनाते हैं। क्या संख्या श्रेणी? कैसा बनेगा? 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। हमको 12वां चाहिए, 12वां चाहिए ना, चलो निकालते हैं। तो प्रथम कितना है भाई? ए है ना, प्रथम मतलब ए है ना, ये 5, ठीक है, प्लस 12वां निकालना है तो वो क्या करता है? ऐसे करके, मतलब जो उसके साथ था वो ऐसे करके निकाल रहा था, बट मास्टर ने बोला ऐसे नहीं। ठीक है, मैं फॉर्मूला बताने वाला हूं तो मैं थोड़ा सा उसके ऊपर आ रहा हूं। तो मास्टर बोला ऐसे नहीं करते हैं, बस एक फॉर्मूला लगाओ, तुमको 12वां सीढ़ी की ऊंचाई पता चल जाएगी। कैसे करना है भाई? तो ये है फॉर्मूला। ठीक है, एकदम रट लो, जो करना है करो इसके साथ, बस दिमाग में दिल पे लिख लो इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को, इस सूत्र को हृदय पर लिख लो, है ना, हृदय पर लिखो, जल्दी से हृदय पे लिख लो भाई, जल्दी से लिख लो इसको, कॉपी पे निकाल रखे हो ना, इस सूत्र को हृदय पे लिखो, हृदय पे। क्या होता है? Tn = a + n-1 d। यहां पर हम लोग देखेंगे कि 12वां सीढ़ी की ऊंचाई कितनी है। तो Tn मतलब T12, a मतलब 5, n मतलब 12वां ही निकालना है। हमने क्या बोला था? कौन सा पद चाहिए? n का मतलब क्या बताया था? कौन सा पद चाहिए? तो 12वां पद चाहिए भाई। कौन सा? 12वां। -1 इंटू डी। डी हमने क्या बताया था? सार्व अंतर, अंतर मतलब दो पदों के बीच का अंतर। तो ये 5 और ये 10, ये 10 और ये 15। कैसे निकालते हैं? ये A2, ये A1, ये A3। D = हो जाएगा A2 - A1। कभी भी D अगर निकालना हो तो अगला पद माइनस पिछला पद लिख लो। इस फॉर्मूले को भी लिख लो भाई, अगला पद माइनस पिछला पद, है ना, पिछला पद, राइट। तो ये फॉर्मूला आ गया, तो कितना हो गया? 5, राइट। मतलब 5 + 11 × 5 मतलब 55 + 5 60 इंच। कितना आ गया? 60 इंच। अब कोई बोलोगे, आप लोग में से ही कोई बोलोगे, अरे भैया प्रथम 5, द्वितीय 10, तो 12 × 5 60। हाँ मुझे मालूम है, अगर इतना ही इजी है, अगर इतना ही इजी तो हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं कोई तरीका, इसमें कुछ ना कुछ अलग तो है, कुछ ना कुछ अलग तो है, ठीक है। तो घबराने की बात नहीं है भाई। तो ये रहा हमारा 60 इंच। आया मजा?
यही तो है जादू, यही तो है जादू। ठीक है ना भाई, इसी को कह रहे हैं हम जादू, यही है फॉर्मूला। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे, मतलब हम कहना ये चाह रहे हैं भाई कि अगर पहला पद तुमको जाना हुआ है और कॉमन डिफरेंस जाना हुआ है तो आप कोई भी टर्म का मान निकाल सकते हो। क्या क्या जाना होना चाहिए? प्रथम पद, है ना, प्रथम पद और डी का मान अगर जाना हुआ है तो आप कोई भी पद का मान आप आसानी से निकाल सकते हो। चलो अब मैं एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, एक सवाल लेता हूं आपको करने के लिए, इसको अच्छे से नोट करके रखना भाई। एक सवाल लेता हूं। सवाल है मेरा -4 -8 -12 माइनस आ गया, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा? ठीक है, मैं समझा दूंगा। -16 कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, अब मैं पूछूं, चलो 8वां टर्म निकालो, 8वां टर्म निकालो। तो आप क्या करोगे? -16 चौथा आ गया भैया, हाँ ठीक है भैया आ गया। 5वां कितना हो जाएगा? -20। 6वां कितना हो जाएगा? -24। 7वां 8, मतलब 32। आप क्या करोगे? 4 का अंतर आ रहा है, इंटू 8 कर दोगे, 32 आ गया। नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं करना, अभी सीखो। ठीक है, अभी इसी से सीखो। तो T8 निकालना है, A -4 दिया हुआ है प्लस N 8 है, -1 इंटू D कितना है? D कितना है? देखो क्या हो रहा है, घट रहा है ना, क्या हो रहा है, घट रहा है ना। तो ये कितना घट रहा है भाई? -4 से तुमको, -4 से तुमको किस में आना है? -8 में। तो कितने का अंतर है? 4 का अंतर है। ठीक है, कितने का अंतर है भाई? 4 का। ओके, -4 का। ठीक है, तो ये हो गया -4 प्लस ये 7 इंटू -4, तो -4 प्लस माइनस सचो के 28, कितना आ गया? -32। मतलब T8 जो है वो -32 आ गया। तो हमने क्या सीखा कि अगर आपका प्रथम पद जाना हुआ है और कॉमन डिफरेंस D जाना हुआ है तो आप आसानी से किसी भी टर्म का मान निकाल सकते हो। चलो अब हम लोग बढ़ेंगे और आगे। ओके, अब हम लोग देखने वाले हैं समानांतर श्रेणियों के प्रकार। क्या देखेंगे? प्रकार। प्रकार कितने तरह के होते हैं भाई? ये कितने तरह के होते हैं समानांतर श्रेणियां? 5 तरह के होते हैं। एक है वृद्धिशील श्रेणी, है ना, वृद्धिशील समानांतर श्रेणी, समानांतर श्रेणी, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं। ठीक है, दूसरा है हांसशील। क्या है? हांसशील समानांतर श्रेणी। ठीक है, तीसरा है स्थिर समानांतर श्रेणी। ठीक है, समानांतर श्रेणी। ठीक है, चौथा है सीमित, है ना, सीमित मतलब ये आप लोग लिख लेना यार, बार बार एक ही चीज। वृद्धिशील मतलब इंक्रीजिंग, हांस मतलब डिक्रीजिंग। ठीक है, स्थिर मतलब कांस्टेंट, सीमित मतलब फाइनाइट। पांचवा है असीमित। क्या है? असीमित मतलब इनफाइनाइट। आप लोग सोच रहे होंगे भैया एरो देकर क्यों छोड़ दे रहे हैं? हाँ, बता रहा हूं, घबराओ नहीं भाई, घबराने का नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, मैं यही हूं। वृद्धिशील मतलब बढ़ता जा रहा है। जैसे मैं लिखूं यहां पे 2 4 6 8 10 डॉट 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 कॉमा, है ना, लास्ट में कॉमा बिठाना मत भूलना। हांसशील, अच्छा इसका एग्जांपल देख लेंगे हम लोग, पहले हम लोग ये कर लेते हैं। हांसशील मतलब घटे, है ना, घटता चला जाए। जैसे कि मैं बोलूं -1 -3 -5 -7 -9 कॉमा डॉट डॉट डॉट, है ना, घट रहा है ना। देखो -1 से -3 हुआ, -3 से -5 हुआ, -5 से -7 हुआ, -7 से -9 हुआ, तो मान क्या हो रहा है? घट रहा है। इसका मतलब ये हांसशील। स्थिर मतलब जैसे कि अच्छा यहां पर D का मान क्या होगा? 0 से बड़ा होगा। यहां पर D का मान क्या दिख रहा है भाई? 0 से छोटा, है ना, मान घट रहा है ना, 0 से छोटा। ये स्थिर मतलब
कांस्टेंट, जैसे 5 5 5 5 5 5 डॉट डॉट डॉट, बस। फिर सीमित, सीमित मतलब क्या होता है, देखो मैं यहां पे डॉट 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 बता रहा था, लेकिन अगर मैं 1 से लेके 26 तक नंबर संख्या कहूं, 26 तक, इसका मतलब क्या है, वो सीमित है। वो क्या है, सीमित है, मतलब वो ना तो 1 से कम जाएगा, कहीं पर चलता चला जाए, ऐसा भी नहीं, और 26 से आगे चलता चला जाए, ऐसा भी नहीं। वो 1 से शुरू होगा, 26 तक जाके खत्म। तो भाई ये होगा सीमित, ठीक है। असीमित, असीमित का मतलब क्या होगा भाई, जो मतलब चलता ही रहेगा, जैसे ये हो गया, ये हो गया, है ना, ये हो गया, ये सब क्या होगा, चलता रहेगा, ये कभी खत्म नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं असीमित, ठीक है। अब इसमें हम लोग थोड़ा सा एग्जाम्पल देखेंगे कि वृद्धिशील समानांतर श्रेणी के क्या है, कुछ ऐसा एग्जाम्पल जिससे समझ में आए और अच्छे से समझ में आए, तो चलो देखते हैं, राइट। इसको मैं इसको इरेज करता हूं, जगह नहीं है, ठीक है। चलिए, तो वृद्धिशील जैसे बात करें, मतलब बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, जैसे ये क्या है, पर मंथ सेविंग, है ना, पर मंथ सेविंग, मतलब कहने का मतलब क्या है, हर महीने तुम कुछ पैसे बचा रहे हो। जैसे पहला मंथ में बचाए, 1 महीना में बचाए 5 रुपया, फिर दूसरे में बचाए 5 रुपया, तो वो हो गया 10, फिर अगले महीने भी 5 रुपया बचाए, फिर वो हो गया 15, फिर अगले महीने 5 रुपया बचाए, फिर वो हो गया 20। ऐसे करते करते ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ना। और एक एग्जाम्पल, मान लो वाटर लेवल, है ना, वाटर लेवल ऑन अर्थ, ऑन अर्थ। तो भाई वाटर लेवल ऑन अर्थ मतलब जैसे जैसे हमारा ईयर जो है ना, बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हमारा जो ग्लेशियर है वो पिघल रहा है। तो वाटर लेवल नदियों का क्या होता जा रहा है, दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप का। हांस मतलब कमना, जैसे कि तुमने अभी अभी खाना बनाया और फिर उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया, तो टाइम टू टाइम हर 1 मिनट पे थोड़ा सा टेम्परेचर क्या होगा, कमेगा। और वो टेम्परेचर ऐसा नहीं है कि कभी थोड़ा कमेगा कभी ज्यादा कमेगा, नहीं, कांस्टेंट, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सब सेम होता है, ठीक है। तो जैसे तापमान कमना, तापमान में कमी, में लगातार कमी, ठीक है, लगातार कमी, ठीक है। नियत कमी, है ना, हमेशा हर टाइम पर, हर 2 मिनट पर इतना कमेगा, हर 4 मिनट पर इतना कमेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कमे, पहला 5 डिग्री सेल्सियस कमा तो अगला 6, नहीं, नियति कमेगा, ठीक है। और भी बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं। स्थिर मतलब डी का मान यहां पर क्या हो जाएगा भाई, 0, डी का मान यहां पर क्या हो जाएगा, 0। जैसे मैंने बताया, हर महीने की तनख्वाह, है ना, तनख्वाह, देखो हर महीने की तनख्वाह, तनख्वाह, हर महीने की तनख्वाह क्या होती है, स्थिर होती है, ना तो वो बढ़ती है ना घटती है, बस मतलब आपको 40,000 रुपया मिल रहा है हर महीने, तो 40 40 40 40 40 40 40 40 40 है। 80,000 मिल रहा है तो 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000, है ना। तो ये डी 0 होता है। सीमित, सीमित मतलब फाइनाइट का मतलब क्या है कि इसमें इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, वही मतलब समझ लो ना। जैसे मैंने लिखा, मान लो कि एक एग्जाम्पल लिया मैंने 8, हाँ थोड़ा ज़्यादा बड़ा ले लेता हूँ, 16 24 32, है ना, 40 48 56 64 72 और 80, बस ये हो गया। तो इसमें भी डी का मान क्या है, डी का मान 0 से बड़ा है, मतलब धनात्मक है। और इसमें इनफाइनाइट मतलब बस ये चलता जा रहा है। जैसे इसी की बात करें तो 8 से शुरू हुआ, 80 पर ये खत्म हो गया, लेकिन ये चलता ही जा रहा है, कभी ये खत्म ही नहीं हुआ। तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट समानांतर श्रेणी, मतलब असीमित समानांतर श्रेणी, इनफाइनाइट क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, समझ में आया यहां तक। चलो अब आज के वीडियो में बस इतना ही था, और अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे सवाल के साथ।
तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अभ्यास सफलता के साथ जुड़े रहें। ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग पढ़ाई करने के लिए चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।